बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 643 के लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे फाइनल टर्म सिलेबस की तैयारी के लिए। इसके अंदर मैं शॉर्ट आप लोगों को पहले हैंडआउट्स दिखाऊंगा। आप लोगों ने खुद भी हैंडआउट्स को रीड कर लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को मैथ 643 की कोडिंग जो करनी है, हमने मेन जो मैथ लैब के अंदर कोडिंग करनी होती है वो समझाऊँगा। इसके अंदर से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फाइनल टर्म के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के। एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पार्ट लेक्चर में से आएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको ज़रूर देख लेना है लाजमी कि कोडिंग कैसे करनी है। कोडिंग वहाँ से मैट लैब के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कॉपी करके आप लोगों ने कॉपी करनी है, उसको वहाँ पर कोडिंग करनी है, कोडिंग करके रन करना है, फिर उस कोडिंग को कॉपी करना है, कॉपी करके एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करना है, इनपुट लिख के नीचे लिख देना है आप लोगों ने आउटपुट, फिर आउटपुट को मैट लैब के सॉफ्टवेयर से कॉपी करना है और उसको फिर वहाँ पर पेस्ट करना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर वो आउटपुट कॉपी करने का कहता है तो, अगर सिर्फ कोडिंग कॉपी करने का कहता है इनपुट का, तो आप सिर्फ कोडिंग को लिखेंगे, रन करेंगे, सही रन हो रही है तो फिर वहाँ से कॉपी करके आपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अब हम जाएंगे नेक्स्ट के इसके अंदर आप लोगों ने देखते जाना है क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी कोडिंग समझाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर रन हो रही है स्क्रीन, इसको ज़रा देखते जाएँ कि इसके अंदर क्या क्या वो वेक्टर के मैट्रिक्स के बारे में समझाता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, उसके ऑपरेशन कैसे करना है, उसको जनरेट कैसे करना है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी मसला आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चंस। मैं इंशाल्लाह एक फाइनल टर्म के आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ना हम एक मीटिंग सेशन रखूँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस किस्म का आएगा और उसको आप लोगों ने कैसे कॉपी करना है और कैसे पेस्ट करना है, एग्ज़ाम किस किस्म का आता है। ठीक है, इसके 65% फाइनल में इंक्लूड होंगे। फाइनल का 65% सिलेबस होगा और 35% जो आपके वो असाइनमेंट्स हैं। 2 असाइनमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, और 3rd असाइनमेंट्स अभी आई हुई है। इंशाल्लाह उसका भी मैं कल या परसों तक जैसे भी मुझसे वो टाइम मिला मैं आप उसका सलूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करें कि खुद से ये लेक्चर देखें और इसको मैट लैब के अंदर कोडिंग करके देखें। देखिए आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोगों को एरर आ रहा है। ठीक है, उस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी देखना है। ठीक है, और हर चीज़ को देखते जाना है। अभी हम देखते जाएं ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये देखें इन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं। मैंने हैंडआउट्स तो वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो PU वाले हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को उनके लेक्चर के मुताबिक ही रीड करवा सकूँ वहाँ पे, क्योंकि मैथ जो LMS के ऊपर लेक्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, इसलिए मैंने ये शॉर्ट लेक्चर बनाए हैं और ईज़िली, ताकि आप लोगों को कोडिंग समझ आ सके। ठीक है, ये मोबाइल के ऊपर भी मैंने कोडिंग की है, मोबाइल के ऊपर भी ईज़िली कोडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईज़िली। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। मैट लैब एक सॉफ्टवेयर है, वो आप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, स्टूडेंट्स के पास या PCs वगैरह नहीं है तो। ठीक है, जब फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने ये करना है कि मैट लैब को पेपर स्टार्ट होने से पहले ओपन करके रखना है। ठीक है, मिनिमाइज़ कर लेना है, फिर अपना एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। ठीक है, उसको वहाँ पे मैट लैब को फिर मैक्सिमाइज़ करना है, वहाँ पे जल्दी से आप लोगों ने अपनी कोडिंग करनी है। कोडिंग करके फिर आपने उसको अगेन कॉपी करके मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है, सुकून से पेपर करना है, टाइम काफ़ी होता है। अगर आप 3 क्वेश्चन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हो ना, तो और आपके असाइनमेंट्स में फुल मार्क्स हों, आप इजीली पास हो जाते हैं। पास क्या, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। ठीक है, 80% अबव आप ले सकते हो इसके अंदर ईज़िली। ठीक है, और इतनी ज़्यादा सख्त चेकिंग नहीं होती है। अगर नॉर्मल आपकी थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक होती है ना, लिटिल बिट, उसको वो एक्सेप्टेबल होती है। उसको इंस्ट्रक्टर भी, क्योंकि ये एक्सपर्ट के लिए नहीं है, ये इनिशियल है हमारे लिए। ठीक है, उसको वो जो हमारे टीचर हैं वो जब चेकिंग करते हैं एग्ज़ाम पे, वो आपकी थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है ना उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि फुल मार्क्स दे देते हैं आप। ठीक है, लिटिल बिट मिस्टेक जो होती हैं, ठीक है, उनको समझ आ जाती है कि बच्चों को समझ आ रही है कोडिंग की। ठीक है, क्योंकि एक टीचर होता है ना, उसको पता लग जाता है हाँ यार ये बच्चा कर रहा है, इसने थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको समझ आ रही है, यानी कि इसने कुछ ना कुछ रीड किया होगा, स्टडी किया होगा, उस चीज़ का उनको पता चल जाता है। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं मैट लैब की तरफ कि
ये थोड़ा सा हैंड आउट्स चल रहे हैं, इनको आप रीड करते जाइएगा या अपने तौर पे देख लीजिएगा। और जो 7 मिनट्स से स्टार्ट हो रही है वीडियो, वहाँ पे मैं आपको कोडिंग समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर लूप कमांड के ज़रिए मल्टीप्लिकेशन दी गई है और नॉर्मल भी। जब आप लोगों को अगर इसके अंदर कहता है कि मल्टीप्लिकेशन करो से सिंपल तरीके से, अगर कोई मेंशन नहीं है फॉर लूप कमांड, तो आप लोग सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अगर फॉर लूप कमांड मेंशन है तो आप लोगों ने फॉर लूप कमांड यूज़ करते हुए इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें कि मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको जितना ज़्यादा हो सके बता सकूँ, ताकि आप लोगों को ये सिलेबस ये क्योंकि है बहुत ज़्यादा टफ़ है थोड़ी सी ना मैटलैब की। जिसको समझ आ जाए उसके लिए तो ईजी है, जिसको थोड़ा सा समझना है ना जिस स्टूडेंट को, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कोडिंग करना, क्योंकि हर थोड़ी सी आप मिस्टेक करते हो तो एरर दे देता है मैटलैब, एरर जनरेट कर सकता है। कोशिश करनी है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते ना कुछ इसके अंदर करके आओ, ठीक है। इनपुट अगर आपने हाफ इनपुट कर लिया, कोशिश करो कि उसको कॉपी करके पेस्ट करके आओ, ठीक है। अगर आप लोगों ने फुल नहीं कर सकते, आप देखते हो हाँ यार कहीं पे एरर आ रहा है, एरर तक ख़त्म करके उसको जो आपने स्टार्ट में आपने अच्छी की है, यानी कि रन भी हो रही है वो सही से, तो आप उसको पेस्ट करके कॉपी करके वहाँ पे एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में पेस्ट करके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मार्क्स दे ही देंगे ना इंस्ट्रक्टर, ठीक है। फुल नहीं तो 5, 8 कुछ ना कुछ आपको। चलिए ठीक है, अभी ये हैंड आउट्स मुकम्मल हो रहे हैं, तो अब हम चलते हैं इसके मैटलैब की तरफ। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर ही इसको आप लोगों को रन करना सिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको रन करना है। मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट होता है और थोड़ा सा, ठीक है। अब हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। इसके अंदर हम सबसे पहले रो ऑपरेशन को देखते हैं कि आपने रो कैसे जनरेट करनी है मैट्रिक्स के अंदर। फिर हम कॉलम को जनरेट करना सीखेंगे। रो को हम 3 तरीके से जनरेट करना सीखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले रो वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं रो वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम 3 नंबर लिख देते हैं कोई भी, ठीक है। ये रो जनरेट हो गई है, ठीक है। एक और मेथड है कॉलन मेथड, ठीक है, कॉलन वेक्टर, यानी कि कॉलन वेक्टर का हम उसको नाम देते हैं। कॉलन मेथड के जरिए रो को जनरेट करना इज इक्वल टू, यानी कि कोई भी नंबर तरतीब से आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। वहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं कि ये नंबर 2 से लेके कंटिन्यू है 8 तक, ठीक है। ये देखें 8 वाला नंबर ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, 7 तक कर देता हूँ, क्योंकि जो ये स्क्रीन की लेंथ इतनी नहीं थी तो वो 8 को नीचे ले आए हैं, ठीक है। कॉलन वेक्टर हम 2 to 7 तक कर लेते हैं, ठीक है। कॉलन लगा के हम कोई भी तरतीब से नंबर दिए गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 2 से 7 तक दिए हुए हैं कंटिन्यूस नंबर, तो उसको एक और होता है स्टेप वेक्टर दिए हुए, यानी कि 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है या 1, 3, 5, 7 दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि किसी स्टेप के साथ नंबर दिए हुए हैं, यानी कि 2 से लेकर 8 तक हमारे पास दिए हुए हैं, लेकिन 2, 4, 6, 8 जुफ्त नंबर हैं। किसका? इसके अंदर स्टेप क्या चल रहा है? 2 का, 2, 2, 2 कॉलन 2 कॉलन 8, ठीक है। स्टेप वेक्टर, स्टेप मीन यानी कि 2 का स्टेप दे के 2 से लेकर 8 तक नंबर हैं, 2 का स्टेप दिया हुआ है 2 का, ठीक है। उसके बाद हम कॉलम को कैसे जनरेट करना है। कॉलम के लिए 2 मेथड है। एक तो हम कॉलम को सेमीकोलन लगा के सिंपल जैसे हमने रो वेक्टर को किया है वैसे करेंगे, लेकिन उसको हमने कॉमास के ज़रिए स्पेस दी है, इसके अंदर हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। सेमीकोलन लगा के स्पेस देंगे। एक और मेथड है जिसके अंदर हम रो वेक्टर को लिख के उसको हम कॉलम वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम कॉलम वेक्टर लिखते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पर, एक मेथड ये है जहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 है सेमी कॉलन 4, यानी कि जब हम एक रो को दूसरी रो से सेपरेट करेंगे तो सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। 2 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, 4 सेकंड का, ठीक है। ये 1/3 3/1 का एलिमेंट है, ठीक है। 3 इसकी रोज़ है इस कॉलम की और एक कॉलम है, ठीक है। एक और कॉलम वेक्टर है, यहाँ पे हम रो वेक्टर जो हमें पहले दिया हुआ है हम उसका अगर इन्वर्स लें तो वो कॉलम वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कॉलम वेक्टर को मैं लिखने के 2 तरीके हैं। एक सिंपल वही एक रो लिख के रो को इन्वर्स ले लो तो हम वो कॉलम वेक्टर हमें मिल जाता है। ये देखिए हमने रो वेक्टर पहला जो लिखा था 2, 3, 4 रो वेक्टर था, हमने नीचे कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू रो वेक्टर इन्वर्स लिख दिया, ये देखें, ठीक है। तो वो कॉलम वेक्टर बन गया, कॉलम वेक्टर, ठीक है, सही है।
ये हमारे पास तरीके आ गए हैं दो, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया। हम इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर ऑल, जब भी एग्ज़ाम के अंदर कोडिंग करनी है ना, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, CLC ये लाजमी लिखना शुरू में, क्योंकि अगर कोई ना कोई स्टूडेंट पीछे भी इसी PC के ऊपर शायद मैथ 643 की कोडिंग करके गया हो, ये असल में अपने अंदर डाटा सेव कर लेता है मैथ 643 यानी कि मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसलिए उसको सबसे पहले क्लियर ऑल, क्लोज ऑल और CLC लाजमी लिखा करो, ताकि वो पिछला डाटा रिमूव कर दे, जो आप लिख रहे हो वो उसको एक्सेप्ट करे, अदरवाइज़ वो आपको एरर देगा, ठीक है। अब हम एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। मैट्रिक्स वहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स को हमने कैसे जनरेट करना है। A = टू, पहले हम रो लिखते हैं, पहली रो 5/6 लिख देते हैं, ठीक है। बटे के अंदर हम कैसे लिखेंगे, (3, 6 सेमी कॉलन। देखो एक रो हो कंप्लीट हुई है, हम सेमी कॉलन लगा देंगे, वो सेकंड रो स्टार्ट कर देगा 4, 1, कोमा, हम कोई और लिख देते हैं 5, 1/2 सेमी कॉलन। अगेन सेकंड रो के लिए सेमी कॉलन लगाएंगे हम, ठीक है। अगेन हम थर्ड रो स्टार्ट करते हैं 7, 0, 3/4, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर ये देखें, ठीक है, ये एक A बन गया, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स के अंदर ले आया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स है वो बटे की फॉर्म के अंदर जैसे है ना 5/6 ही मिले, तो हम उसको लिखते हैं A = सिंबॉलिक, ठीक है, इनटू ब्रैकेट। यहाँ पे देखिएगा एरर देगा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एरर देगा। एरर देखते हैं कैसे देता है, आप लोगों को समझ आ जाएगी एरर क्यों देगा, ठीक है। हमने सिर्फ एक चीज़ नहीं लगाई, मैटलैब का सॉफ्टवेयर एरर देगा, वो क्या चीज़ नहीं लगाई वो भी अभी बताएगा। ये देखें, वो खुद ब खुद बताएगा। एरर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एरर आता है तो उसको कैसे देखना है, आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है। लिटिल बिट एरर हमें दे रहा होता है, गाइडेंस दे रहा होता है कि आप लोगों ने ये गलती की है, कोशिश करो कि उस गलती को आप समझो और उसको रेज करो। ये देखो, इनवैलिड एक्सप्रेशन व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन और इंडेक्सिंग अ वेरिएबल पैरेंथेसिस अदरवाइज चेक फॉर मिसमैच्ड डेलीमीटर्स। ये देखो, ये एरो का निशान दे रहा है, यानी कि हमने वहाँ पर पैरा ब्रैकेट नहीं लगाई, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, सही है, सिंबॉलिक इनटू स्मॉल ब्रैकेट, सही है, पैरेंथेसिस 5/6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद एंड पे स्मॉल ब्रैकेट भी हम क्लोज करेंगे, ठीक है, सेमीकोलन। सेकंड रो वही मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि उसको हमने कैसे लिखना है, ठीक है। मैं चेंज नहीं कर रहा कि कहीं 1/2 है, सेमीकोलन है, और उसके बाद हम थर्ड रो को लिखते हैं 3/4, ठीक है, 3/4 है तो कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। ये देखें वही आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इनको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियर करने के बाद हम एक और चीज़ भी करेंगे इसके अंदर, हाँ, सम निकाल के देख लेते हैं हम पहले, ठीक है। अगर हमें B = सम ऑफ A, ठीक है, सम ऑफ A यानी कि जो अब मैटलैब का सॉफ्टवेयर है ना, वो सम करता है ना, कॉलम के ऊपर फंक्शन करता है, ठीक है। एक कॉलम है ना 5/6, 4 और 7, इसको वो सम करके 71/6, ठीक है। 3, 5 को 0 को सम करके 8, यानी कि ये कॉलम के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, कॉलम के ऊपर वर्क करता है। कोई भी फंक्शन करेगा कॉलम के ऊपर, हमें उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। अगर हम रो को करना पड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमें रो का सम मिले, तो हम पहले A का इन्वर्स लेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे सम ऑफ A, ठीक है, तो वो रो का हमारे पास सम आ जाएगा, सही। उसके बाद हम चलते हैं A = हमारे पास दिया हुए है 3, 4, 5, ठीक है, कॉलन सेमीकोलन 2, 0, ठीक है, कोई भी हमारे पास यानी ये 1, ठीक है। अपनी तरफ से एग्जांपल लेनी है ना, कोशिश करना है कि खुद हैंड से भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने इसकी, ठीक है। इसको सेमीकोलन लगाया, हमने दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, हम उनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि हमने उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये सेमीकोलन एंड में इसलिए लगाया है कि वो इसको A को मेंशन कर देता, वरना लेंथ ही हो जाता, नीचे A चला जाता, A को नॉमिनेट कर। सेमीकोलन लगाने से ये होता है कि आपको उसको वो रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। मैटलैब हमने B को लिखा, ठीक है। B अब जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको माइंड में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है। मल्टीप्लिकेशन में पहले वेक्टर के कॉलम और दूसरे वेक्टर के रो की तादाद सेम होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट वेक्टर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड वेक्टर। ठीक है, हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी है, तो ये एंड के ऊपर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है, एक और मेथड होता है इसके अंदर ये कि फॉर लूप की कमांड यूज़ करते हुए, अगर वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कहता है तो मल्टीप्लाई करो ए और बी मैट्रिक्स को। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने उनको जनरेट करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर वो कहता है फॉर लूप कमांड यूज़ करते हुए इसको मल्टीप्लाई करो, तो हम वो भी देखते हैं कि फॉर लूप कमांड यूज़ करते हुए हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर नहीं करता, उसको हम एम फाइल्स के अंदर करते हैं वहाँ, इसलिए कि वहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना, हम एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, एम फाइल्स के अंदर हम चलते हैं डॉट एम एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, ए वेक्टर हम उसी तरह सेम जनरेट करेंगे पहले, फिर बी वेक्टर को जनरेट करेंगे। ठीक है, और वेक्टर वो लेने हैं, देख लेना है कि पहले वेक्टर के कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, तब जाके आपकी मल्टीप्लिकेशन सही होती है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है ना। ठीक है, इज इक्वल टू हम बी वेक्टर कोई भी जनरेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। सही, हम बी वेक्टर को जनरेट कर लेते हैं और फॉर लूप कमांड यूज़ करते हुए ये देखें हम यहाँ पर, मैं पहले वो कर लेता हूँ। अगेन थोड़ा नेटवर्क का मसला आ गया था, मैंने वो बना तो लिया है। ठीक है, हमने उसको कैसे बनाया, मैंने उसको कोडिंग कर ली है, आप लोग को समझा देता हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर फॉर लूप कमांड यूज़ करनी है। फॉर लूप फर्स्ट के लिए आई नॉमिनेट करेगा रो को और जे नॉमिनेट करेगा कॉलम्स को। ठीक है, सी इंटू आई यानी कि रो एंड कॉलम, ए इज इक्वल टू आई यानी कि ए फर्स्ट की पहली रो। ठीक है, कॉलन लगाएंगे स्टैरिक बी कॉलन। ठीक है, क्योंकि सेकंड बी का हम कॉलम लेंगे, पहला कॉलम। ठीक है, इसलिए हम कॉलन लगा के कोमा फिर हम जे लगाएंगे। ठीक है, उसको सेमी कॉलन लगा के एंड 2 टाइम करेंगे, क्योंकि फॉर लूप कमांड हमने 2 टाइम यूज़ किया। ठीक है, एंड के ऊपर सी लगा देंगे, सी जिसको वो मेंशन करेगा। सही है, सिंपल ये फॉर लूप कमांड की पैटर्न है कि आप लोगों ने पहले कैसे उन 2 मैट्रिक्स को जनरेट करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है ये देखें। दोबारा भी वही आंसर दिया उसने। ठीक है, फॉर लूप कमांड के अंदर आई और जे को हमने नॉमिनेट किया। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर रह गई थी कि हम अगर सम चाहिए होता है कि हमें आखिरी रो का या आखिरी कॉलम का सम चाहिए, किसी भी सेकंड रो का हम सम निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू सम इंटू कॉलन व एंड। ठीक है, यानी कि एंड वाले कॉलम का हमें एंड वाले कॉलम का, ठीक है, ये सम देगा। एरर दे दिया है, क्यों? इसके अंदर एक चीज़ क्लियर ऑल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल क्लोज ऑल एंड CLC हम कर देते हैं। पिछला डाटा सारा रेज हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ बैक जाते हैं, बैक जाके उसी एम एक्सटेंशन के अंदर ही हम वर्क करते हैं। ठीक है, सम इंटू हमने मैट्रिक्स को नॉमिनेट ही नहीं किया कि किस मैट्रिक्स से हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें फिर एरर आ रहे हैं। ठीक है, हम सम इंटू ए ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे ए, ये देखें 2 मिनट, हाँ, इंटू मैट्रिक्स ए इंटू कॉलन कोमा एंड, यानी कि एंड अगर हमने कॉलम का लेना हो तो कॉलन पहले लगा के कोमा लगा के फिर एंड लिखेंगे। अगर हमने एंड वाली रो का लेना है तो फिर हम एंड पहले लिखेंगे, यानी कि रो का कोमा लगा के फिर हम एंड के ऊपर कॉलन लगाएंगे। ठीक है, रो हमेशा यानी कि जैसे एक्स वाई एक्सिस होता है ना, रो हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो कॉलम होता है वो हमेशा वाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम एक्स एक्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स जो होता है वो हमेशा एज लाइक सेम उसी की तरह जो एंड होगा हम शुरू में लिखेंगे तो वो रो के ऊपर अप्लाई होगा, और एंड अगर हम बाद में लिखेंगे तो वो कॉलम के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सेकंड रो का, ठीक है, एंड या सेकंड रो सेम ही है उसकी। ठीक है, ये 5 6 और 7 को ऐड कर देता है। यहाँ पे हम कर देते हैं 1। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर ऑल करते हैं, क्लोज ऑल। ठीक है, क्योंकि ये डाटा जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है वो सारा के सारा रेज कर देते हैं यहाँ से, अगर हम ये चीज़ करते हैं। ठीक है, उसने फर्स्ट रो के ऊपर हमने जो किया वो 2 3 और 4 को सबमिट जमा कर रहे हैं। जमा करने से उसको क्या होगा,
एडिशन सिस्टम से 9 बन जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट भी आप लोगों को अपलोड कर दूँगा तो कल या परसों तक, और मज़ीद लेक्चर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फैनेटम एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, अच्छे से कोशिश कीजिएगा, इसको अपने हाथ से करके देखें वर्क को। ठीक है, और शुरू से जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं जब हैंड आउट्स रन हो रहे तो वो भी ज़रूर सुनिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।